हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। जी हाँ, आपने कहा था कि सर लेटर राइटिंग पर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो वीडियो लेकर आ चुका हूं। लेटर राइटिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपने अभी तक जितने भी मेरे वीडियोज़ देखे हैं, हो सकता है किसी का कुछ वीडियो स्किप हो गया हो या किसी ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो, तो मैंने क्या किया है, जितने भी मैंने वीडियोस ऑलमोस्ट 25 प्लस वीडियो है उसमें, जो कि 2023 सेशन एकदम लेटेस्ट सेशन के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, तो उन्हें सभी वीडियोस को मैंने मिलाकर एक जगह पर उसे प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर में दिख जाएगा वो आपको क्लास 10 2023 का, उसमें आपको सभी काम की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो लेटर स्पेसिफिक आने वाला है वो फॉर्मल लेटर का ही कोई टाइप हो सकता है। तो एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो कोई नहीं जानता है, बट हम लोग इतना समझ सकते हैं कि फॉर्मल लेटर का अगर हम लोग फॉर्मेट समझ लें और कुछ मैं सेंटेंसेस बता दूं कि कैसे इसको लिखना है, तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको अपने मन से ऐड करना होगा वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसे मैं थोड़ा डिटेल में पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस तरह से लेटर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, बीच में क्या लिखना है, ये सब मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मान लीजिए आपका कॉपी है, तो कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी के अनुसार आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करना। मतलब कुछ भी चीज़ राइट साइड में नहीं होगी, सब कुछ लेफ्ट में ही स्टार्ट होगा और लेफ्ट में ही एंड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस, तो सेंडर मतलब जो पर्सन सेंड कर रहा है, तो सेंड कौन कर रहा है, जो लेटर लिखेगा वही ना सेंड करेगा। इट मीन्स यू आर द सेंडर। तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस मतलब आपका अपना एड्रेस होगा। तो अब बोलिएगा सर मेरा एड्रेस मतलब, तो यहाँ पर दो सिचुएशन बनता है। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन में होता क्या है कि आपका एड्रेस उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, या कई बार नहीं भी किया हुआ रहेगा। अगर उसमें आपका एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ है, देन यू कैन मेक एनी एड्रेस ऑफ योर ओन। खुद के दिमाग से आप कोई भी अपना एड्रेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और लेटर में लिख सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देन यू मस्ट राइट द सेम एड्रेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो सेंडर एड्रेस को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, तो आप लिखिएगा कॉमा झारखंड। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि एक लाइन को ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना है। अपने एड्रेस को ब्रेक डाउन कर लीजिए दो पार्ट में, एक छोटा जो प्लेस है और उसके बाद जो बड़ा प्लेस है। तो इस तरह से सेंडर्स एड्रेस होगा। अब रही बात, ये खत्म हो गया, फिर हमें एक लाइन छोड़ना है। ये जो मैंने गैप यहाँ दिया है ना, याद रखिएगा कि एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़कर हम लोग डेट देंगे। तो 22 फरवरी है, तो सिर्फ FEB, यहाँ पर कॉमा देंगे और जो ईयर है 2023। ठीक है, अगर कॉमा दे रहे हैं तो ये काफ़ी है। 22 Feb 2023। तो इस तरह से एड्रेस लिखेंगे, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब अगर हम लोग सिर्फ ऐसे लिख देंगे 22023, ये मतलब बहुत कॉमन है, तो थोड़ा सुंदर भी होना चाहिए हमारा आंसर। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंडर्स एड्रेस, तो आप लोग लेटर में नहीं लिखिएगा कि सेंडर एड्रेस इज इक्वल टू, ऐसे करके नहीं लिखिएगा। बहुत बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। ये मैंने बस बताया है कि ये क्या है। ठीक है, आपको बस ये पार्ट को लिखना है, यहाँ पर डेट में बस ये पार्ट को लिखना है। ठीक है, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर मतलब कौन है, जैसे कि आई एम राइटिंग द लेटर, सो आई एम द सेंडर एंड द पर्सन टू हुम आई एम राइटिंग, मतलब जिस व्यक्ति को मैं लिख रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड द रिसीवर, उसको हम लोग रिसीवर कहेंगे। तो रिसीवर का एड्रेस, अब रिसीवर का एड्रेस तो मोस्टली आपका क्वेश्चन में दिया ही हुआ रहता है। जैसे कि आपको ये तो पता रहता है ना क्वेश्चन पढ़कर कि हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, क्या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं। तो इनके हिसाब से आपको लिखना होगा। लेकिन इसको लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने ये बताया ऊपर वाला, इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद
जो ऑफिस का न्यूज़पेपर के ऑफिस का जो एड्रेस होगा, जैसे कि मान लीजिए न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली फुल स्टॉप, तो ये एक हो गया एड्रेस। इस तरह से 3 लाइन में हमने एड्रेस को लिखा, ये नहीं कि एक ही लाइन में हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए एडिटर के जगह यहाँ पर कुछ और होता, ठीक है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम कुछ दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ XYZ स्कूल पुणे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये एड्रेस लिखेंगे। समझ में आ गया। अब आता है सब्जेक्ट, अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोगों को ये सब्जेक्ट भी मेंशन करना है, ऐसे देना है SUB, ऐसे लिखेंगे SUB कॉलन हाइफन और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये SUB वहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं लिखना था बट इसे लिखना है, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो याद रखें कि सब्जेक्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन जो 4-5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा उसी में से पिक करना है। कैसे पिक करेंगे? तो क्वेश्चन देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का मैटर क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, किस विषय पर बात हो रही है। वो विषय को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी घड़ी खो गई है तो आप पुलिस को लिख रहे हैं, आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या मैनेजमेंट को लिख रहे हैं। तो नीड ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल, थेफ्ट ऑफ वॉच, ठीक है, लिख सकते हैं थेफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच। ऐसा करके आप हेडिंग दे सकते हैं। मतलब छोटा सा हेडिंग होना चाहिए, लेकिन हेडिंग पढ़ के अगले को, मतलब रिसीवर को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप किस मैटर पर लिखने वाले हैं। गॉट इट? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। तो सब्जेक्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 to 8 वर्ड्स, मतलब इससे लंबा नहीं करना है। एक लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, एक लाइन के अंदर में ही खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, 6 to 8 वर्ड्स। सैल्यूटेशन मतलब जब हम लोग किसी को मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, ग्रीटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन स्टूडेंट्स 2 बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ देखिए नीचे भी एंड सैल्यूटेशन में। मतलब 2 बार करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ग्रीटिंग्स कब करते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तब, और जब जाने वाले रहते हैं, मतलब जब बात करके हम लोग निकलने वाले रहते हैं तब। तो लेटर में भी वैसा ही है ना कि हम लोग किसी से मिले तो हाय हेलो, फिर जाने के पहले भी एंड सैल्यूटेशन देते हैं, इसीलिए 2 बार सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। तो सैल्यूटेशन जो है, तो सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं ऐसे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मेंशन किया हुआ है किसी का नाम वगैरह, तो आपको लग रहा है कि वो जेंट्स है तो सर, लेडी है तो मैम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर बॉडी ऑफ लेटर पे हम लोग आते हैं, ये मेन चीज़ है। बॉडी ऑफ लेटर जो है वो आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। उसमें आपको कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक करना है, कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक करना है, ओवर राइटिंग करने का कोशिश ना करें। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बच जाएंगे सो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो बॉडी ऑफ लेटर जो है इसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया हुआ है कि आप जो 3 पार्ट है इसका मतलब है कि 3 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहला पार्ट है इंट्रो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। देखिए, फॉर्मल लेटर जो हम लोग लिखते हैं, हो सकता है अगला व्यक्ति को हम पहली बार मिल रहे हो या अगला व्यक्ति हमें जानता ना हो। जैसे कि घड़ी चोरी होगी तो पुलिस को लिखना है, पुलिस को सब आप जानते हैं कौन है, एडिटर को आप जानते हैं कौन है, नहीं जानते हैं। तो हम किसी को नहीं जानते सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, अपना पता बताते हैं, ताकि अगला मेरे बारे में जाने, ओ अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये यहाँ रहता है, ये क्लियर हो जाएगा, इसका ये रीज़न है। इसीलिए इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, एड्रेस, ये सब लिखते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। फिर डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, ये आपका लॉन्ग पार्ट होगा थोड़ा लेटर का, कम से कम 5 से 6 लाइन का। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका मुद्दा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए सड़क पर गड्ढे हैं, तो गड्ढों के चलते क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि इसके चलते एक्सीडेंट हो रहा है, इसमें पानी जमा हो जाने से जीव कीटाणु वगैरह इसमें आ रहे हैं, कीड़े वगैरह लग रहे हैं, ये हमारे लोकेलिटी की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। फिर थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन में मतलब आपको अपने लेटर को एंड अप कर देना है और आपको बता देना है कि जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ तो इसका जवाब आप जल्द से जल्द दें। इस तरह से आप एंड कर सकते हैं, या आप उन्हें एडवांस में थैंक्स कह सकते हैं कि मेरा काम करने के लिए थैंक यू इन एडवांस। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप उन्हें, जिसे आप लिख रहे हैं रिसीवर को, कोई ना कोई छोटा मोटा सजेशन भी दे सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके गिवन सजेशंस है, तो आप ये सजेशंस भी
यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद है थैंक्स गिविंग, मतलब हम लोग किसी को शुक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, थैंकिंग यू, ये कोई भी लेटर में चलेगा, थैंकिंग यू। ऐसे ब्रैकेट आपको देना नहीं, मैं बस यहाँ पे समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, थैंकिंग यू। एंड सैल्यूटेशन, जैसे कि हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, ये योर्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा। मैं हमेशा देखता हूँ स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करते वक्त यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी दे देते हैं। एपोस्ट्रॉफी देने की बात नहीं है, यहाँ पर योर्स का मतलब पोजीशन को नहीं दिखाया जा रहा, आप किसी के बारे में नहीं बता रहे कि वो आपका है। योर्स का मतलब है यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा। सो एंड एट द एंड यू विल राइट द नेम, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। नाउ वी विल सी व्हाट वी विल राइट इन द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिगिन कैसे करना है। सबसे मुश्किल बच्चों को आती है शुरुआत करने में, सर स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने क्या कहा, अपना नाम बताइएगा, तो आई एम अपना नाम। अब आपका नाम लेटर में मेंशन है, जैसे कि मोहित या मोहिनी, बोला था ना, यू आर मोहित / मोहिनी, तो बॉयज़ विल राइट देयर नेम एज मोहित एंड गर्ल्स विल राइट देयर नेम एज मोहिनी। अगर इस तरह का नाम दिया हुआ है, so you must write that same name which is given in the question, otherwise you can write your original name, got it। तो I am अपना नाम, a resident of, रेसिडेंट मतलब एड्रेस देना है, a resident of डैश, ये आपका अपना एड्रेस होगा। या फिर अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो वहाँ एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, वहाँ अपना क्लास का नाम देंगे, a student of क्लास 7A, क्लास 10A, ऐसे करके दे सकते हैं, got it। फिर आप फुल स्टॉप देके यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, सर या मैम, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, मैं आपके नज़र में ये बात लाना चाहता हूँ कि, अब उसके बाद की के बाद दैट के बाद जो मैटर है, ख़त्म। ये इस तरह से इंट्रोडक्शन करेंगे। और आप चाहे तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन विद द, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डिससेटिस्फाई हूँ इन चीज़ों से, विद द के बाद जो मैटर है आपका, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, और इधर फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो अंदर का कंटेंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओवर। चलिए, एंड कैसे करना है, एंड करने वक्त मतलब कंक्लूजन, जो थर्ड वाला है। सेकंड में तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड जो बीच का होता है पैराग्राफ, उसमें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना होता है, विवरण देना होता है। एंड कैसे करेंगे, आई वुड अप्रिशिएट एन अर्ली रिप्लाई सो दैट आई कैन टेक अ डे ऑफ फॉर, मान लीजिए कि आपको कुछ पेपर बनवाना है, कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको पेपर बनवाना है, पेपर बनवाने के लिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी लेके जाना है, तो आप कह सकते हैं ना कि आई वुड अप्रिशिएट एन अर्ली रिप्लाई, मैं आपके तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ एक जल्दी रिप्लाई आप दे दें, ताकि सो दैट आई कैन टेक अ डे ऑफ, ताकि मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ फॉर, अब मान लीजिए कोई भी काम करना हो, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश दे दिया। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना है, यहाँ मैं आपको हर तरह का सिचुएशन दे रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा है आई कैन बी रीच्ड एट, आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चाहे ईमेल आईडी भी आप उसमें मेंशन कर सकते थे, अगला आदमी आपको लेटर से रिप्लाई देने के बजाय तुरंत फ़ोन करके चाहे मेल करके आपसे मिल सकता है, ये और क्विक वे हो गया। तो आई कैन बी रीच्ड एट मतलब आप मुझसे इससे मिल सकते हैं, ये इससे मतलब मेरे कॉन्टैक्ट नंबर या मेरे ईमेल आईडी। तो पहला वाला में आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे या और @@@gmail.com, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, फुल स्टॉप। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और मैं आपसे कुछ सुनने की उम्मीद रख रहा हूँ, आपका रिप्लाई मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, और तीसरा एक और तरीका है, थैंक यू इन एडवांस फॉर एनी हेल्प यू माइट बी एबल टू ऑफर, जो भी मदद आप मेरे लिए करेंगे उसके लिए मैं आपको एडवांस में ही शुक्रिया कर दे रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा लैंग्वेज है लिखने का। तो आप इतने तरीके से लेटर को एंड कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर्मल लेटर में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई तरह का डाउट, कोई परेशानी हो, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, एंड टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, take care and keep reading. Bye.